हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इससे पहले जो क्वेश्चन 1 2 3 है और इसके एग्जांपल्स हैं वो हम लोग लगा चुके हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है या होता है। ठीक है, इसके साथ संकेत भी दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है और इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात यह है कि इस क्वेश्चन को हमें लगभग इसी क्वेश्चन की तरह करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया था या फिर इस तरह का एग्जाम्पल लगाया था। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर किसी धनात्मक जो पूर्णांक है उसके वर्ग की बात कही गई है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि इसमें क्या नया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके लिए मैंने यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसको लिख लिया है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर और जो r है वो 0 से b के बीच का है, 0 के इक्वल भी है। ठीक है, ये हमें करना था। अब हम अपने क्वेश्चन से इसको कंपेयर करके b की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सब जगह हमें अपने क्वेश्चन में दिया गया है इसमें 3m या फिर 3m+1, 3m या 3m+1 ये हमें अपने क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि b बराबर हमारा कितना हो गया, b बराबर यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अगर b बराबर हमारा 3 हो गया है तो हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि a बराबर 3q प्लस के r। अगर a की वैल्यू 3q+r हो गई है तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा r और ये b। ठीक है, और अगर a बराबर हमारा 3q+r है तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r 0 के इक्वल तो है, इसका मतलब कि सॉरी यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, 3 क्योंकि b की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 लिख लेंगे। तो r की वैल्यू 0 तो है ही क्योंकि r जो है 0 के इक्वल है और 3 से छोटा छोटा लिखना है तो 1 और 2 हो जाएगा। ये हमारी जो है r की वैल्यू आ गई है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग कि r की वैल्यू बारी बारी से रखते थे और सवाल को सोल्व करते थे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ नंबर 1, यदि r बराबर हमारा 0 हो तब, यदि r बराबर 0 हो तब हमें क्या करना है, a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3q+0, यहाँ r के बदले क्या लिख दिया है 0, तो a बराबर हमारा हो गया 3q। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है वर्ग करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a का वर्ग कर लेंगे। तो a का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है ना, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से चाहें तो 3 जो हमारा है वो कॉमन आ जाएगा क्योंकि हमें 3m की फॉर्म बनानी है इसे, और ये 3q स्क्वायर हमने अलग कर लिया। ठीक है, अगर हम जो हमारा ये है 3q स्क्वायर इसे कोई पूर्णांक मान ले जिसे q हो, ठीक है ना, तो क्या होगा फिर, हमें क्वेश्चन में भी कहा गया है कि जो ये m है कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माना 3q स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा m है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म है ये तो हमारी आ गई है कि a स्क्वायर बराबर हमारा 3m आ गया है। इससे पहले जो हमें दिया गया था इसे हम क्वेश्चन अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर जो है इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमें यह सिद्ध करना था कि 3m या 3m+1 मिल जाए, तो पहले 3m तो हमें मिल गया है। अब सेकंड हम क्या करते हैं, सेकंड में हम r इक्वल टू जो है 1 रखते हैं। अगर r इक्वल टू हमारा 1 हो तो क्या होगा, तो a बराबर हो गया 3q+1। अब हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें a स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3q² + 1 स्क्वायर और 2 × 3q × 1। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9q² + 1 और ये हो गया 6q। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया 9q² + 6q + 1, इस तरीके से लिख लिया। फिर a स्क्वायर, इन दोनों में से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें 3m बनाना है, तो 3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा हमारा 3q², यहाँ बचा 2q और ये +1 सेम ऐसा ही। फिर हम क्या करेंगे कि माना
जो 3q² प्लस के 2q है इसे हमने m मान लिया, तो a² बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3, इस पूरे के बदले m और प्लस के 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। m कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम दोनों केस में हमने क्या किया, 3q² और 3q² प्लस 2q दोनों को हमने m मान लिया, और ये हमारी फॉर्म जो है हमें लग रहा है कि आ गई है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब r की वैल्यू हमें क्या रखनी है 2, 1 तक हम लोग रख चुके हैं, 0 रख लिया हमने, अब r की वैल्यू हम 2 रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। थर्ड क्या होगा कि r बराबर 2 हो तो, अगर r की वैल्यू हमारी 2 होगी तो a बराबर कितना हो गया हमारा 3q प्लस 2, पर हमें a² की वैल्यू चाहिए, तो फिर हम वही करेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा हमारा 9q² प्लस के 4, और अगर इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे 3m या फिर 3m+1 वाली फॉर्म बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों को पास में लिख लेते हैं, 9q² प्लस 12q और प्लस के 4। अगर हम 3 कॉमन लेना चाहें तो पूरे में से तो नहीं आएगा, अगर हम इन दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 बन जाएगा, जबकि हमें फॉर्म बनानी है 3m+1 ये वाली। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सवाल में चेंज करते हैं और इसे ऐसे लिख लेते हैं, जो ये 4 है इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 3+1, देखिए अब भी 4 ही है, 3+1 इसको ऐसे लिख लिया, तो a² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मैं इसमें से अब 3 कॉमन ले रही हूँ, और 3 कॉमन लेने के बाद ये हमारा बच जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और यहाँ प्लस 1। इससे हमें मतलब नहीं है, हमारी फॉर्म बनती नजर आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि माना 3q² प्लस के 4q और प्लस के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m। अगर हमने m मान लिया तो a² बराबर क्या होगा, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, इस पूरे के बदले हमें क्या लिखना है m, और प्लस 1 हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण जो हमारी है 2, 3 और 4 से, ठीक है ना, 2, 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो 3m या 3m+1 के फॉर्मेट का होगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ, अतः समीकरण 2, 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा, या फॉर्मेट लिख सकते हैं आप के रूप का होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं करना था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, मैं एक बार इसको रिवाइज करा दे रही हूँ। चलिए, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख ली है, ये हर क्वेश्चन में लिखना है ऐसे ही इसको। उसके बाद हमने क्या किया कि अपने क्वेश्चन से तुलना की, यहाँ पे मैंने लिख दिया है साइड में, तो यहाँ से तुलना करके हम देखते हैं कि b की वैल्यू हमारी 3 है। जब b की वैल्यू हमारी 3 है तो हम r की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं कि r की जो वैल्यू हमारी है वो 0 के बराबर है और 0 से ज्यादा है पर 3 से कम है, तो कितनी हो जाएगी 0, 1 और 2। उसके बाद हमने क्या किया, r की वैल्यू एक बार 0 रखी, पर हमें a का स्क्वायर चाहिए था, मतलब कि जो संख्या है उसका वर्ग, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और ये हमारी वैल्यू आई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन, क्योंकि हमें इसे जो है 3m की फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो ये 3 तो हमें मिल गया, इसे हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये हमारी 3m की फॉर्म हो गई। इसी तरह हमने r बराबर 1 माना और r बराबर क्या मान लिया है 2। ठीक है, r बराबर 2 मान के हमने लगाया, तो हम देख रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन में हमारी जो फॉर्म है वो 3m या फिर 3m+1 के रूप की आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वर्ग किया था, यहाँ पर हमें घन करना है कि उसका जो घन है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख लिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसको लिख लिया है। मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, आप लोग उसे लिख लीजिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हम लोग क्या करते थे कि अपने क्वेश्चन की इससे तुलना करते थे। हमें दिया गया है 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ऊपर से हमें अपने सवाल में घन करना है, ठीक है, क्यूब करनी है। अगर हम यहाँ 9 लेते हैं और फिर क्यूब करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा और सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर b की जो वैल्यू है उसको 3 मानते हैं। अभी बता रही हूँ मैं कि b की वैल्यू हम Q3 मानते हैं। ठीक है, b बराबर 3 रखेंगे क्योंकि जो 3 है जब उसका हम क्यूब करते हैं, ऐसे 3 का क्यूब ऐसे तो होगा 3 × 3 × 3, या फिर इसको 27 लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी 9 शामिल है क्योंकि 9 3 जा 27, तो यहाँ इसमें 9 है, तो इसीलिए हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि 3 ले लेते हैं। ठीक है, तब भी ये जो 9 से कटेगा, तो यहाँ पे b बराबर जब हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अगर हम यहाँ b की वैल्यू 9 रखते तो कितना जाता, 0 से लेके 9 तक हमें लिखना पड़ता। तो a बराबर कितना हो गया हमारा 3q + के r, और यहाँ पे कितना हो गया, इसकी वैल्यू हमारी 3 हो गई। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू 3 है तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0 1 2। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए। अब नंबर 1 हम क्या करते थे सबसे पहले कि r बराबर अगर 0 हो तो, अगर r बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, a बराबर 3q + के 0। ठीक है, a बराबर हमारा 3q आ गया, पर हमें a बराबर a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्यूब करना है। तो a क्यूब बराबर कितना हो गया 3q की क्यूब, और यहाँ से a की क्यूब हमारा आ गया है 27q क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे 9m की फॉर्म बनानी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि a क्यूब बराबर हमारा कितना आ गया, 9 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3q, इसकी क्यूब हो गई। अब पिछले वाले सवाल की तरह माना जो 3q है इसकी क्यूब हमारी कितनी हो गई, m हो गई। अगर हम यहाँ पे इसके बदले m लिखते हैं तो a की क्यूब हमारा कितना आ जाएगा 9m। ठीक है, ये वाली हमारी देखिए ये फॉर्म बन चुकी है, तो ये हमारा यहाँ तक बन गया है। अब सेकंड नंबर हम क्या करेंगे कि यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r की वैल्यू हमारी क्या हो, 1 हो तो हम r की वैल्यू यहाँ पे फिर से रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q + 1, a बराबर 3q + 1। ठीक है, अब हमें a क्यूब करना है तो मैं यहाँ पे a क्यूब कर रही हूँ, और यहाँ हो जाएगा 3q + 1 की क्यूब। अब a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब यहाँ लगेगी, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b और प्लस के 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो a क्यूब बराबर क्या हो गया हमारा, a की 3 + b की 3 + के 3a²। ठीक है ना, a² और b और 3a और b का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कर लिया हमने। तो a क्यूब बराबर हमारा कितना आ गया, इसकी जब क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब, ये हो गया 1, ये हो गया 3 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q²। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, सॉरी 9q और × 1। अब a क्यूब बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ 27q क्यूब, यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 9 × 27 हो गया, ये भी q² और ये हो गया 9q। उसके बाद सबको थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं। a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 27q की घात 3, फिर यहाँ पर हो गया 27q², फिर 9q और प्लस के 1। अब हमें क्या करना है, 9 m + 1 वाली फॉर्म बनानी है, तो 1 तो हमारे पास है, m और चाहिए और 9, तो यहाँ से हम 9 कॉमन जब लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 कॉमन लेने से 3q की क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 3q² हो जाएगा, यहाँ q हो जाएगा और +1। अब हम क्या करेंगे, माना जो 3q की क्यूब है प्लस 3q² है और प्लस q है, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया है। तो अपने सवाल में इसके बदले हम क्या करेंगे, अब m लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m, और ये वाला +1 सेम रहेगा +1। तो ये भी हमारी दूसरी फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर में क्या, यदि r = 2 हो,
1 तक हम रख चुके थे। यदि r इक्वल टू 2 हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3q प्लस के 2, और a की क्यूब करनी है हमें, तो हो जाएगा 3q प्लस के 2 की क्यूब। a क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे इस पे, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की क्यूब हमारी कितनी हो जाएगी 27 क्यू क्यूब प्लस के 8, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू और मल्टीप्लाई 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस के 8, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिये 27 और दूनी 54, तो कितना हो गया 54 क्यू स्क्वायर, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 क्यू। कुछ कुछ फॉर्म बनती हुई दिख रही है क्योंकि हमें यहाँ 8 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे 27 क्यू क्यूब को एक साथ लिख लेंगे, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस के 8। फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर से 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेने पे कितना बच जाएगा यहाँ 3 क्यू क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 क्यू प्लस 8। अब फिर से वही काम करेंगे, माना 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू इक्वल टू क्या हो गया हमारा m। अगर हमने इसे m मान लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पूरे के बदले हम m लिख देंगे और प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक सोल्व हो गया, और ये हमारी जो है तीनों की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का जो घन होता है वो 9m प्लस 1, और या लिख देते हैं, या बुक में या लिखा है 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी इसी क्वेश्चन के साथ खत्म हो गई। क्वेश्चन इसमें 5 थे, पांचों के पांचों हमने लगा लिए हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, उसके एग्जांपल्स भी जो उसमें है और एक्सरसाइज को भी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।